Good morning, children. Today we will continue the chapter greediness. Okay. इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टोरी एक पढ़ा था जिसमें कि एक बादल था किसी समय जो कि एक खूबसूरत शहर के ऊपर बना हुआ था. वन डे द क्लाउड सॉ अनदर बिग क्लाउड्स, और एक दिन उस क्लाउड ने देखा एक दूसरे बड़े क्लाउड को जो कि उसको फिर उससे अच्छा नहीं लगा उसको. तो उसने सोचा कि वो इससे बड़ा क्लाउड बनेगा. ओके, यहाँ तक तुमको इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था. नाउ इन ऑर्डर टू बिग एंड ग्रो मोर, और वो बड़ा बनने के चक्कर में इट डज नॉट अबंडन इट्स वाटर, और उसने अपना सारा पानी खो दिया. एंड नेवर स्टार्ट रेनिंग अगेन, और वो जिस कंट्री के ऊपर था फिर वहाँ पर बारिश नहीं हुई, वहाँ पर वर्षा नहीं हुई. इंडीड ही स्टार्टेड ग्रोइंग अप, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को बड़ा कर रहा था. एंड हिज कंट्री वॉज गेटिंग ड्राइड, और धीरे धीरे वो कंट्री ड्राइड अप हो गई, बिल्कुल सूख गई. फर्स्ट द रिवर्स ड्राइड अप, सबसे पहले जो था रिवर ड्राइड सूख गया. देन पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स, एंड फाइनली द होल कंट्री बिकम अ डेजर्ट, और धीरे धीरे वहाँ पर हर चीज़, इवन लोग एंड प्लांट्स, एनिमल्स, एज यू नो सबको पानी की ज़रूरत होती है. तो जब बारिश नहीं हो रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी, तो हर चीज़ जो है वहाँ पर एक सूखा पड़ गया, डेजर्ट हो गया. वो पूरी कंट्री इज़ कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट. ओके, द क्लाउड्स डिड नॉट केयर मच, मगर फिर भी उस क्लाउड को किसी की परवाह नहीं थी. एंड ही डज़ नॉट रियलाइज दैट, और उसको इस चीज़ का एहसास भी नहीं था, बीइंग ओवर अ डेजर्ट, कि वो एक डेजर्ट के ऊपर बना हुआ है. देयर वेयर नो प्लेस, और वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जिससे उसको नया पानी मिलता और वो अपने आप को ग्रो करता. सो स्लोली, धीरे धीरे क्या हुआ, द क्लाउड्स बिकेन इट्स लूज साइज, तो धीरे धीरे उसने जो साइज थी वो लूज होने लगी, घटने लगी. एंड वॉज अनेबल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप इट, और वो इस बड़े सा जो उसका साइज घट रहा था उसको रोकने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, वो अनेबल ही नहीं था कि वो कुछ कर सकता. द क्लाउड्स देन रियलाइज हिज मिस्टेक, तब क्लाउड्स को अपनी गलती का एहसास हुआ. दैट द ओन ग्रीडनेस, कि उसकी अपनी लालच की वजह से और अपनी सेल्फिशनेस की वजह से वर द कॉज ऑफ हिज वैनिशिंग, और उसकी खुद अपनी गलती की, लालचपन की वजह से कि वो और बड़ा होगा और बड़ा होगा, और उसकी सेल्फिशनेस की वजह से वो वैनिश हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है. बट जस्ट बिफोर हिज डिसअपियरिंग, और वो जब वो गायब होने से पहले उसने जब वो बिल्कुल बहुत छोटा हो गया था, ही वॉज जस्ट अ पिंच ऑफ कॉटन, जब वो बिल्कुल कॉटन की तरह था, छोटा हो गया था बहुत. ही स्टार्टेड ब्लोइंग अ जेंटल ब्रीज, एक ठंडी हवा चली. एंड द क्लाउड्स वॉज सो स्मॉल, क्लाउड तो बहुत छोटा था और उसके पास वेट भी बहुत कम था. इसलिए जो है वो उसको वहाँ से हवा बहा करके एक बहुत दूसरे खूबसूरत कंट्री की तरफ ले गई. द क्लाउड्स वॉज सो स्मॉल, क्लाउड्स तो बहुत छोटा तो था ही, इसलिए वो आसानी से जो है वो उड़ गया एक खूबसूरत कंट्री की तरफ. वेयर वंस अगेन ही रिकवर्ड हिज ओरिजिनल साइज, और जब वो दूसरी खूबसूरत कंट्री की तरफ पहुंचा जहाँ पर कि खूब सारा पानी था, और उसने फिर अपने पहले वाली साइज़ को उसने पा लिया, वो रिकवर कर गया और वो फिर से पहले वाली साइज़ में अपने आ गया. हैविंग लर्न दिस लेसन, और इस जब उसको एक ये सबक मिल गया कि ये इतनी बड़ी उसने गलती किया है, द क्लाउड नॉट ओनली रिमेंड स्मॉल, उसने फिर कभी भी वो छोटा नहीं हुआ. उसके समझ में आ गया कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता. बट ऑल्सो ही बिकेम अ सो जेनरस while reigning that the new country became even greener, giving away the all peoples they're the most beautiful rainbow in the world. ओके, तो उसकी समझ में आ गया और उसने फिर ऐसी गलती दोबारा नहीं करी, और वो बारिश करता था जिस वो खूबसूरत कंट्री के ऊपर था, और जब धूप निकलती थी तो उसमें बहुत अच्छा सा इंद्रधनुष रेनबो बनता था. सो इससे हमको ये लेसन मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए था. ग्रीडीनेस इज़ नॉट गुड फॉर एवरीवन. ओके.